नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में अपडेट शेयर करूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि फाइनली जो लेवल का मेरा इंतज़ार था, वो लेवल ब्रेकआउट हो चुके हैं। अब एक लंबा जर्नी होने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक 16,000 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पहले भी आपको डिस्कशन किया था कि कंपनी का वैल्यूएशन एक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। एक टाइम ज़्यादा हो गया था मतलब कंपनी का वैल्यूएशन 100 रुपीज़ तक चला गया था। उसके बाद देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर में भी करेक्शन हुआ और उसके उसके हिसाब से पी रेशियो में करेक्शन हुआ। क्योंकि आप शेयर के प्राइस भी देखेंगे तो प्राइस में देखिए इस तरीके से कुछ डाउनफॉल देखने को मिला था और उसी तरीके से फिर से यू टर्न लेकर वो उसको रिकवरी भी करेंगे और अराउंड 300 लेवल तक भी जाने का कोशिश करेंगे। अभी चलो इस तरीके से बातचीत में क्यों बता रहा हूँ वो सबसे पहले बता दूं, आप खुद ही देख लेना। आईएक्स के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था बहुत दिनों के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कब हुई धन पैटर्न्स बना, कब बने, दो बार हैंडल पैटर्न बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। देखिए ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर तो गया था और उसके बाद देखिए फाइनली एक बार रिटेस्ट किया। जब भी कोई शेयर ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिटेस्ट किया करे और वो भी रिटेस्ट करने के टाइम में कुछ इस तरीके से हैमर जैसे कैंडल पैटर्न्स क्रिएट करे और वो भी सपोर्ट लेवल से, तो सोचने यहाँ से एक बिग जर्नी, एक बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी इस हाई लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, हाई लेवल मतलब अराउंड अराउंड आप बोल सकते हो 190 के लेवल, 190 का लेवल अगर ब्रेकआउट करे तो एक शानदार तरीके से 210 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। क्योंकि मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कब रिटेस्ट करेगा और उसके बाद बाउंस बैक करेगा। जब रिटेस्ट किया तब इस तरीके से कैंडल बने, एक हैमर जैसे कैंडल बने, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैंडल ही आपको बता रहा है कि कंपनी यहाँ से बाउंस करने वाले हैं, यहाँ पे रीबैक करने वाला है। तो फाइनली जो टारगेट निकल के आएगा वो 29% के आसपास है, तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस रेंज को ब्रेकआउट किया है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के जो प्रीवियस डेटा है, अगर उस डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। तो इस बार के रिजल्ट सही हुआ, हाँ बिल्कुल, कंपनी के सेल्स भी बढ़े, एक्सपेंस मिटाने के बाद एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उसके चलते हुए कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा फर्क दिखा। तो सेल्स अच्छा खासा हुआ मगर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा कम हुआ। कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलता रहता है। हमेशा ऐसे नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऐसे होगा नहीं, कभी कभी इस तरीके से सिचुएशन बनता भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का एक पोटेंशियल है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीएलएफ लिमिटेड। तो डीएलएफ के ऊपर भी बहुत शानदार एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डीएलएफ का जो चार्ट पैटर्न है वो सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि डीएलएफ लगातार एक भागता हुआ शेयर था और फाइनली एक जगह पे वो होल्ड किया। तो मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि कोई भी शेयर अगर कंटिन्यूसली जर्नी दिखाए, कंटिन्यूसली जर्नी का मतलब है वो लगातार भागते चले जा रहे हैं, कभी रुके नहीं, तो उस कंपनी के ऊपर कभी ना कभी वो रुकेगा, कभी ना कभी वो करेक्शन होगा। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड किया, बहुत टाइम तक एक ही जगह पे ट्रेड किया और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। क्योंकि डीएलएफ के ऊपर अगर मैं कुछ अपडेट के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं डीएलएफ के जो डेटा अपडेट है कि 31 जुलाई में कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और वो भी कितना, 5 रुपीज़ करके यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो डीएलएफ के ऊपर ऐसे शानदार तेजी इसीलिए देखने को मिला क्योंकि डिविडेंड भी अनाउंसमेंट होने वाला है। उसके साथ साथ अगर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी देखा जाए तो कंपनी के इस बार रिजल्ट पिछले क्वार्टर के तुलना से बहुत कम हुआ और पिछले सालों के तुलना से भी कम हुआ। तो ओवरऑल कंपनी के जो सेल्स का डेटा है वो थोड़ा सा कम देखने को मिले। उसी तरीके से अगर एक्सपेंस को देखा जाए तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी के जो एक्चुअली जो सेल्स इतना ज़्यादा कम होने के कारण कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल में था 28% और पिछले क्वार्टर्स में 35% और इस बार कंपनी के बने 17%। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखा जाए तो 526 से लेकर 645 तक देखने को मिला और पिछले साल में था 920। तो ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा वीकनेस है और वीकनेस के कारण रिजल्ट जब आया था उस दिन में शेयर के ऊपर एक करेक्शन भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ और प्रॉफिट ग्रोथ कम होने के कारण क्वार्टर बेसिस में थोड़ा सा कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बना था। जिस दिन रिजल्ट आया था, आप रिजल्ट के दिन देखेंगे तो
एटलीस्ट रिजल्ट जो देखने को मिला था 25 ऑफ जुलाई में। तो उस दिन में कंपनी के रिजल्ट आने के बाद एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला था। उसके बाद देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में रिजल्ट बहुत शानदार आया। मतलब जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट को बीट कर पाए, तो इसी कारण की वजह से शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक जर्नी फिर से कंपनी कर रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स तो पहले से ही क्रिएट हो चुके हैं। पहले एक शोल्डर बन चुके हैं, अभी एक लंबा तरीके से मुझे लगता है एक हेड बनने जा रहा है। अगर हेड कंप्लीट हुआ उसके बाद एक शोल्डर बने तो एक बिग एंटी यहाँ पे मैं जरूर लेने वाला हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ्स का अगर डेटा दिखा दूँ तो म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली में बाइंग तो किया था, उसके बाद छोटे मोटे सेलिंग भी किया। उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एफ ने भी अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया। तो कुछ शानदार तरीके से यहाँ पे बाइंग डेटा देखने को मिला जो कंपनी को आगे पुश करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अशोक लेलैंड। फाइनली अशोक लेलैंड के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिले, और इतने दिनों से जो मैं इंतजार कर रहा था जिस पैटर्न्स का वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है इस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिलेगा। तो वो पैटर्न कौन सा है, चलो मैं सबसे पहले आपको वो पैटर्न्स दिखाने से पहले क्यों कंपनी के ऊपर जर्नी हो रहा है वो देख लीजिए। देखिए कंपनी के ऊपर जो सेल्स का डेटा है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में पॉजिटिव देखने को मिला। मान लेता हूँ क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए, मगर ईयर्स को अच्छा खासा कंपनी सेल्स को बीट कर पाए। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा कम हुआ। तो चलो पिछले सालों की तुलना से तो कम तो हुआ, क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता देखने को मिले। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे पॉजिटिवली बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी का बोरिंग्स बढ़े तो क्योंकि अशोक लेलैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। 4% से भी ज़्यादा इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली वीकनेस पॉइंट है, मगर कंपनी में इस वीकनेस पॉइंट में भी लगातार कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, जिसके चलते कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर बैठे। अभी इसी कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न को मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप देख सकते हैं बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि इस लेवल को कब ब्रेकआउट करेगा। फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया, और मुझे लगता है अभी शानदार तरीके से जो टारगेट में लेकर चल रहा हूँ करीबन 300 के आसपास, उसी लेवल तक जाकर ही दम लेंगे। तो जब एंटी बना था तो एंटी कहाँ पे बना, कुछ इस जगह पे एंटी बना था, क्योंकि पहले उससे पहले कंपनी के ऊपर बिग कप विद हैंडल पैटर्न्स बने। और बिग कप विद हैंडल पैटर्न्स का मतलब है 2018 से लेकर कप और विद हैंडल पैटर्न्स बने, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। अचीव करने का कोशिश कर रहा है। तो अगर टारगेट हुआ एंटी लेवल से तो अराउंड 80% के आसपास टारगेट होने का चांसेस है। तो कितना दिन हुआ है जब से एंटी हुआ था, अगर जब से एंटी हुआ तब से लेकर मैं करंट लेवल दिन तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50% का टारगेट मिल चुके हैं, और वो भी 400 डेज में। मतलब 1 साल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है 2 साल भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े टारगेट हमेशा देखने को नहीं मिलता। तो बाकी इस कंपनी का वो जो अपडेट था वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर 240 तक टारगेट रखे थे, और वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव भी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो टारगेट नमूरा ने रखा 283 तक, तो उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर टारगेट देता है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट तक अचीव करने का वो दम रखते हैं। तो अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर क्या ओपिनियन रखा है। अप्रैल मंथ मई मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, मगर जुलाई मंथ में कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिक्सी मोमेंटम देखने को मिला है, फिर भी छोटे मोटे क्वांटिटी को सेल किया। इसमें डरने वाला कोई बात तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रियल इको एनर्जी लिमिटेड। तो मुझे लगता है रियल इको एनर्जी लिमिटेड के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा कंपनी है मगर एक बिग अपडेट कंपनी दिया है। वो अपडेट क्या है, आप अगर अपडेट को देखें तो कंपनी 5:1 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहे हैं। मतलब कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो अगर देखेंगे तो कंपनी का 10 है, इस फेस वैल्यू को वो 2 करने जा रहे हैं। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहे हैं जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं। तो इस अगस्त मंथ में आपको स्प्लिट मिलेगा, तो उसके लिए इंतजार करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।